Hello friends, welcome to another lecture of VHDL tutorial. Today we are going to learn about full adder using data flow modeling. फुल एडर, जैसा हम जानते हैं कि फुल एडर में 3 इनपुट और 2 आउटपुट होते हैं. तो लेट्स से कि इफ आवर इनपुट्स आर A, B and C and our outputs are sum and carry, then the boolean equations of sum and carry are sum is equals to A XOR B XOR C and carry is equals to A dot B plus B dot C plus C dot A. इसके ट्रूथ टेबल की जब हम बात करते हैं तो जब भी आपके इनपुट सारे 1 यानी कि 1 1 1 तो हमें आउटपुट मिलता है सम और कैरी 1. जब भी हमारे इनपुट 0 0 0 तो हमें सम और कैरी मिलता है 0. और बाकी कंडीशन में हम देख रहे हैं जैसा कि स्क्रीन पर कि 0 0 1 पे सम 1 कैरी 0, 0 1 0 सम 1 कैरी 0, 0 1 1 सम 0 एंड कैरी 1, 1 0 0 सम 1 कैरी 0, 1 0 0 1 सम 0 कैरी 1, 1 1 0 सम 0 एंड कैरी 1. डेटा फ्लो मॉडलिंग स्टाइल से प्रोग्राम लिखने के लिए हमने फिर लाइब्रेरी को इंक्लूड किया, लाइब्रेरी IEEE एंड यूज IEEE.std_logic_1164.all. इसके बाद हमने एक एंटिटी डिक्लेयर करी. इस एंटिटी के अंदर हमने 3 इनपुट A, B और C इन डिक्लेयर करे और 2 आउटपुट सम एंड कैरी यहाँ पर हमने लिखा. और आर्किटेक्चर के अंदर वी आर डिक्लेयरिंग द लॉजिक ऑफ आवर प्रोग्राम, जिसमें हम यहाँ पर डेटा फ्लो मॉडलिंग स्टाइल से प्रोग्राम बना रहे हैं. इसीलिए हमने डायरेक्ट बूलियन इक्वेशंस को इम्प्लीमेंट किया, जैसे कि हमने लिखा सम इज असाइन टू A XOR B XOR C इन एंड कैरी जो कि हमने C आउट के नाम से डिक्लेयर करी है तो उसके लिए हमने लिखा A एंड B और A एंड C इन और B एंड C इन. इसमें एक चीज़ ध्यान रखें, जब भी मल्टीपल ऑपरेटर्स आप यूज़ करते हैं तो प्रॉपर ब्रैकेट्स का पैरेंथेसिस का यूज़ करें, क्योंकि VHDL ऑपरेटर्स वाला जो हमारा चैप्टर है उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर सेम लेवल के ऑपरेटर्स हैं तो वो प्रॉपर ब्रैकेट्स जब तक आप नहीं लगाएंगे वो उसी ऑर्डर में आपके एग्जीक्यूट होते हैं. जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमें इस तरह से एक एंटिटी डिक्लेरेशन बॉक्स मिलता है जिसमें A, B और C इन आर आवर इनपुट्स, C आउट एंड सम आर आवर सम एंड कैरी. ये इसका RTL व्यू एंड दिस इज़ द सिमुलेशन वे फॉर्म ऑफ फुल एडर, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि जब भी हमारे इनपुट्स 0 0 0 तो हमारा सम 0 और कैरी भी है 0. जैसे ही हमारे इनपुट्स चेंज होते हैं कि 1 1 0 तो उस समय पर हमें सम मिलता है 0 और कैरी मिलता है 1. जब हमारे इनपुट से 0 1 0 तो हमें सम मिलता है 1 और कैरी मिलती है 0. इस तरह से हम बाकी कॉम्बिनेशंस को भी अगर टेस्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये हमारे फुल एडर को फॉलो करता है, यानी कि हमने जो प्रोग्राम लिखा है वो करेक्ट है. थैंक यू. आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. साथ ही अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमें प्रोवाइड करें ताकि हम इस ट्यूटोरियल को और इफ़ेक्टिव बना सकें. थैंक यू.